हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमित क्लासेज में। पिछले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति खत्म कर चुके हैं। हम लोग त्रिकोणमिति का ये पार्ट है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस 9.1 है। इसमें हाइट डिस्टेंस, हाइट इसको बोलते हैं और डिस्टेंस इसको बोलते हैं, और एक एंगल बनता है। दो तरह का इसमें एंगल बनता है, एक ऐसे और एक ऐसे। इसको इलेवेशन बोलते हैं और इसको डिप्रेशन। जो एंगल यानी जिस वस्तु को देखने, किसी वस्तु को देखते हैं जब हम, और हम लोग का सर झुकाना पड़े तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। यानी कि हम कोई यहाँ पे ऐसे कोई चीज़ खड़ा है और कोई वस्तु यहाँ पे है, और इसका यहाँ पे जो कोण बन रहा है एंगल इस वस्तु के लिए, इसको डिप्रेशन बोलते हैं। और कोई वस्तु यहाँ पे खड़ा है, कोई व्यक्ति या कुछ भी, और इसका यहाँ पे एंगल जो बन रहा है इस टावर के लिए या कुछ भी, तो इसको बोलते हैं एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको उन्नयन कोण, हिंदी में उन्नयन कोण बोलते हैं, इसको अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। यही दो तरह का एंगल बनता है और इसी में सारा चैप्टर खत्म हो जाता है। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस एग्जाम के लिए एग्जाम के व्यू से बहुत ही नेसेसरी है। तो ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 20 नंबर और इससे लगभग 5 नंबर, 5 या 10 नंबर आना ही आना है। इसलिए दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द रोप ऑफ द वर्टिकल पोल द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द रोप if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। मान लीजिए ए बी इज अ पोल, ए बी एक पोल है एंड ए सी इज अ रोप। लेट कर लेंगे। हाइट ऑफ डिस्टेंस हाइट ऑफ पोल इज h मीटर। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं पंडित भोले प्रसाद हरि बोल। इसको हमेशा इसमें यूज होगा, ठीक। क्योंकि अगर ये यहाँ पे इसको तो हाइपोटेनस बोला जाता है और इसको परपेंडिकुलर। ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो हम लोग का मान ज्ञात करना है परपेंडिकुलर का और हाइट से। हाइट का वैल्यू दिया है तो परपेंडिकुलर और हाइट या तो साइन के केस में आएगा या कोसेक केस में आएगा। इसमें तो परपेंडिकुलर हाइट आएगा नहीं, इसमें परपेंडिकुलर आएगा तो हाइट नहीं आएगा। इसीलिए साइन का मान हम लोग पुट करेंगे इसमें। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आता है, परपेंडिकुलर ए बी हाइपोटेनस यानी कि ए सी, और थीटा का मान हम लोग को दिया है 30 डिग्री, और ए बी इक्वल टू एच माने हैं और ए सी इक्वल टू 20, और साइन 30 का मान होता है 1/2। पुट कर लेंगे h/20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2h इक्वल टू 20, h इक्वल टू 20/2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवीजन में आ जाएगा। h इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ पोल 10 मीटर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर एक्सरसाइज 9.1 का। अ ट्री इज ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, मेकिंग एन elevation 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point
where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. मेन इसका जो फिगर हम लोग बना लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। मान लीजिए ए बी कोई ट्री है। क्वेश्चन का मतलब है एक ट्री है और आंधी या तूफान में वो आधा क्या हुआ है, ब्रेक कर गया, यानी कि टूट गया है। और जो टूटा है, टूटने के बाद इसका आधा हिस्सा लटक के जमीन को क्या कर रहा है, छू रहा है। ऑन द ट्री टचेज ग्राउंड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री, यानी कि जहाँ से ये टूटेगा ये वाला पार्ट फिर यहाँ पे 30 डिग्री का ग्राउंड के साथ एंगल बनाते हुए ए बी, मान लीजिए कोई ट्री है और यहाँ टूटने के बाद ए सी डी, यहाँ से क्या है, डी पॉइंट से पेड़ टूट गया है। और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेज द ग्राउंड 8 मीटर। और यहाँ से जहाँ से टूटा है और ट्री का जो फुट है इसकी दूरी 8 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, यानी कि यहाँ मेरा यहाँ पूरा एज का मान निकालना है, यही हाइट है, तो इसको एज मानेंगे। और क्योंकि सी डी और ए डी दोनों इक्वल होगा, क्योंकि यही पार्ट टूट कर यहाँ पे क्या हुआ, लटका हुआ है, तो ये सी डी और ए डी क्या होगा, आपस में इक्वल। लेट कर लीजिए और ए डी इक्वल टू सी डी। यहाँ डी पॉइंट से टूट गया है, ठीक, और टूटने के बाद यहाँ 30 डिग्री का ग्राउंड के साथ एंगल बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए देखिए, तो पहले हम लोग इस त्रिभुज के लेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, tan 30 डिग्री, tan थीटा मान लीजिए, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप लोग हमेशा इसको याद रखिए। यहाँ पे tan थीटा होता है, पी बाई एच हो जाएगा, यानी कि ये पी है और ये पी बाई बी, बी बी डी बटे सी बी या बी सी। थीटा की जगह 30 डिग्री रख लेंगे, बी डी और बी सी का मान 8 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3 बी डी बाई 8, बी डी इक्वल टू हो जाएगा √3/8। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर इन ट्रायंगल बी सी डी, क्योंकि हमको पूरा ट्री का मान ज्ञात करना है, मान लीजिए बी डी का मान पता गया, अब ए डी का मान भी पता होगा। ए डी के मान के लिए किसका मान है, सी डी का, क्योंकि ए डी इक्वल टू सी डी है। अब हमको हाइपोटेनस और इससे मतलब है, तो हाइपोटेनस यानी कि साइन का मान ले लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बाई एच, यानी कि बी डी बटे सी डी, थीटा इक्वल टू बी डी बटे सी डी। थीटा की जगह 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू बी डी का मान बी डी ही रख लेंगे अभी, और सी डी की जगह ए डी या कुछ भी रख लेंगे। सी डी बराबर ए डी दिया है, ए डी रख लीजिए। साइन 30 का वैल्यू पुट कर लेंगे, साइन 30 का वैल्यू 1/2,
और बी डी का मान है √3/8। यहाँ पे ए डी कर लीजिए, ए डी इजकल टू दो गुणे बी डी का मान दिया है √3/। यहाँ पे बी डी, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन गलती कर चुके हैं थोड़ा सा। यहाँ पे बी डी इजकल टू यहाँ पे 8 चला जाएगा, 8/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8/√3 यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। तो ए डी का मान आ गया हम लोग का 16/√3। अब हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ ट्री इजकल टू ए डी प्लस बी डी, क्योंकि ये पूरा हाइट है। ए डी का मान 16/√3 और बी डी का मान 8/√3। √3 यानी कि 24/√3। यहाँ पर रेशनलाइज कर लेंगे थोड़ा सा, यानी कि 24√3/3 यानी कि आ जाएगा 8/√3 हाइट ऑफ